सावन के महीने में पड़ने वाला प्रत्येक सोमवार एक बहुत ही शुभ दिन होता है और सोमवार के दिन किया गया उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, अगर आपकी शादी को काफ़ी समय हो गया है और अभी तक आप संतान सुख से वंचित हैं, आपको शारीरिक दृष्टि से अगर स्वस्थ है और उसके बावजूद भी आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, या फिर आप में थोड़ी बहुत परेशानी है, आपका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके बावजूद भी आप इस उपाय को कर सकती हैं। बस शर्त यह होगी कि आप इस उपाय को पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ करें, जिसको करने से आपकी जो पुत्र प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, जो भी ग्रह दोष हैं जिसके कारण आपके वंश की वृद्धि नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में आप इस वीडियो में बताया गया यह उपाय करेंगे तो आपको निश्चित ही मात्र 3 महीने के अंदर गर्भ धारण हो जाएगा। तो आपको जो उपाय करना है वो करना है सावन के महीने के सोमवार के दिन, जैसे कि अभी सावन के दूसरा, तीसरा, 5वां जो भी सोमवार है उनमें से किसी भी सोमवार के दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। इसको आपको सिर्फ एक दिन करना है और एक दिन किए गए उपाय से ही आपको इसका पूर्ण लाभ होगा। इस उपाय को पति पत्नी दोनों मिलकर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी कारण से पति के पास समय नहीं है तो उस स्थिति में पत्नी भी इस उपाय को पूर्ण कर सकती है। इस उपाय को आपको अपने घर पर ही रहकर करना है और इसके लिए आपको विशेष चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साधारण सा उपाय है, लेकिन अगर आप इस उपाय को पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ करते हैं तो निश्चित रूप से आपको जो भी संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, जो भी आपकी परेशानी है, वो जल्दी से जल्दी दूर हो जाएगी। अगर आपके घर में लगातार लड़कियाँ ही लड़कियाँ जन्म ले रही हैं, आप चाहते हैं कि आपको भी एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए, तो उसके लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इससे आपके पुत्र प्राप्ति के जो योग हैं वो अतिशीघ्र बनने लगते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपको इस उपाय को करना है और क्या क्या चीज़ों की आपको इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले किसी भी सोमवार के दिन जिस दिन आप उपाय करना चाहें तो आपको सुबह जल्दी उठना है, स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र आपको धारण कर लेने हैं। उसके बाद में अगर आपके घर में शिवलिंग है, आपने अपने घर में शिवलिंग को विराजमान कर रखा है, तो आप जो शिवलिंग है उनको किसी पात्र में रख दीजिए, किसी भी बर्तन में आप इसको रख सकते हैं। और अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है, अगर आप घर में इस उपाय को नहीं करना चाहती हैं तो आप मंदिर में भी जाकर इस उपाय को पूर्ण कर सकती हैं। लेकिन अगर आप घर में करना चाहती हैं, आप मंदिर नहीं जा सकती हैं, या फिर आप चाहती हैं कि आप घर पर ही उपाय करें और आपके पास शिवलिंग भी नहीं है, तो उसके लिए आप जो आटा होता है, गेहूं का आटा, गेहूं के आटे से भी आप शिवलिंग बना सकती हैं। इसके लिए आप गेहूं के आटे को अच्छे तरीके से सानिएगा, उसमें नमक वगैरह कुछ भी मत मिलाइएगा और आप इसमें अपनी अंगूठी के बराबर शिवलिंग का निर्माण कर सकती हैं। तो उस शिवलिंग से भी अगर आप जो उपाय करेंगे वो भी आपका पूर्ण रूप से कार्य करेगा। तो जब आप शिवलिंग को किसी पात्र में रख लें तो सबसे पहले आपको शिवलिंग के ऊपर फूल अर्पित करना है, जो कि आप सफ़ेद कलर के फूल अर्पित करेंगे। साथ ही साथ जो चावल है वो आप शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। चावल आप जो भी शिवलिंग पर चढ़ाएंगे वो साबुत होना चाहिए। कच्चा चावल, जो भी आप चावल चढ़ाएं मतलब साबुत हो। अक्षत आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ में। इसके बाद में आप शिवलिंग पर जल अर्पित कीजिए और शिवलिंग पर आप सभी चीज़ें चढ़ाइए, जो भी आपके पास पूजन की सामग्री हो वो आप शिव भगवान पर चढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप चंदन से त्रिपुंड बनाइए, आप फूल चढ़ाइए, प्रसाद चढ़ाइए। प्रसाद में अगर आपके पास सफ़ेद कलर की मिठाई है तो काफ़ी अच्छा माना जाता है पुत्र प्राप्ति के लिए। अगर आप शिवलिंग पर सफ़ेद कलर की मिठाई चढ़ाते हैं तो इससे आपको बहुत जल्दी लाभ हो जाता है। इसके अलावा आप शिव भगवान का नैवेद्य वगैरह आदि चढ़ा दीजिए, धूप बत्ती दिखाइए और आप इसके बाद में शिव भगवान का अभिषेक करेंगे। तो जो आपको अभिषेक करना है वो आपको करना है केसर मिश्रित दूध से, यानी कि आपको गाय का दूध लेना है और उस गाय के दूध में आपको थोड़ा सा केसर आपको मिला लेना है और इस केसर मिश्रित दूध से आप शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। शिवलिंग का जब आप अभिषेक करेंगे तो अपने मन में पुत्र प्राप्ति की कामना आपको करनी है, संतान प्राप्ति की कामना करनी है। जो भी आपके ग्रह दोष हैं वो ठीक हो जाए, आपको भोलेनाथ से सच्चे मन से पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करनी है। शिवलिंग पर आपको जो केसर मिश्रित दूध से आप अभिषेक करेंगे उस का आपको आचमन भी करना है। 5 बार आप आचमन करेंगे।
अगर आप आटे के अपने शिवलिंग बनाए हैं तो उसका भी आपको इसी दूध से ही, जिसमें आपने केसर मिलाया है, आपको अभिषेक कराना है पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ में, संतान प्राप्ति की कामना के साथ में। इसके साथ ही आप दीपक जलाइए, घी का दीपक जलाइए, आप धूप दीप इत्यादि जलाइए और आप शिव भगवान की आरती करें। शिव भगवान की जब आप आरती करेंगे तो उसके लिए आपको कपूर का प्रयोग करना है। शिव भगवान की आरती करते समय भी आपके मन में लगातार पुत्र प्राप्ति की ही कामना होनी चाहिए। भोलेनाथ से आप विनती कीजिए। उसके बाद में जब आपका यह हो जाए, आपकी पूजा अर्चना हो जाए, तो आपको एक विशेष चीज़ शिवलिंग के पास में रख देना है। ये जो विशेष चीज़ आप रखेंगे ही, इससे ही आपके पुत्र प्राप्ति के योग बनने लगेंगे। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप शिवलिंग के पास में रख दें, वो मैं आपको बता रही हूँ। आपको क्या करना है कि आपको एक भोजपत्र लेना है। भोजपत्र जब आप पूजा की किसी भी दुकान पर जाएंगे तो आपको आसानी से भोजपत्र मिल जाएगा। तो आप भोजपत्र को लेकर, आप वीडियो में देख सकते हैं कि इस तरीके से जो भोजपत्र है वो देखने में होता है। तो आप दुकानदार से बोलिएगा कि मुझे भोजपत्र लेना है, तो आप भोजपत्र लेकर आएँ। और जब आपने पूजा की है, शिव भगवान पर आपने अभिषेक किया है, उसके बाद में आपको भोजपत्र पर एक मंत्र लिखना है। जो मंत्र है वो आप चंदन से, अष्टगंध से लिखिए। और जो मंत्र है वो है ओम क्लीम। ओम क्लीम आपको मंत्र लिखना है। तो उसी भोजपत्र के ऊपर आपको चंदन अष्टगंध से ओम क्लीम लिखकर आपको भोलेनाथ के बगल में ही चढ़ा देना है। जब आप यह चढ़ाएंगे तो आपको पुत्र प्राप्ति की कामना करनी है, वंश वृद्धि की कामना करनी है। जितने सच्चे मन से हो सके आप भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए। ऐसा करने से आपकी जो पुत्र प्राप्ति के योग होते हैं वो अतिशीघ्र बन जाते हैं। क्योंकि सावन का जो सोमवार होता है वो एक बहुत ही शुभ दिन है, और सावन के सोमवार में अगर हम यह उपाय करते हैं तो भोलेनाथ अतिशीघ्र हमसे प्रसन्न भी हो जाते हैं और हमारी जो मनोकामना है वो जल्दी से जल्दी पूरी कर देते हैं। और अगर आपने जो आटे की शिवलिंग बनाए हैं वो आटे की शिवलिंग आपको दूसरे दिन, यानी कि पहले दिन आपको वैसे ही रखे रहने देना है जिस स्थिति में आपने पूजा की है। दूसरे दिन अगली सुबह आपको ये आटे की शिवलिंग किसी भी पेड़ के नीचे रख देना है। बस तुलसी के गमले में आपको इसको नहीं रखना है। और अगर आपने मंदिर में ही विराजमान शिवलिंग के साथ पूजा की है तो आपको ये शिवलिंग पुनः आपको मंदिर में ही स्थापित कर देना है। और जो भोजपत्र में आपने मंत्र लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाया था वो भोजपत्र आपको एक लाल कलर के कपड़े में बांधना है और आपको अपनी कमर में इसको धारण कर लेना है। मतलब लाल कलर के कपड़े में भोजपत्र बांधकर अपनी कमर में आप पहन लीजिए और उसके बाद आप गर्भाधान कीजिए। ऐसा करने से आपकी पुत्र प्राप्ति के जो प्रबल योग बनने लगेंगे और अति शीघ्र आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आपको संतान हो लेकिन पुत्र ही हो तो इस उपाय से आपको पुत्र ही संतान होगी। निश्चित रूप से यह उपाय बहुत से लोगों ने अपनाया है, ये बहुत ही कारगर है। इसको बहुत से लोगों ने अपनाकर संतान प्राप्ति की है। तो अगर आपको भी ऐसा कोई कष्ट है कि आप संतान प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं, आपकी शादी को काफ़ी समय हो गया है और उसके बाद भी आप मातृत्व का सुख अभी तक नहीं ले पाए हैं, तो सावन के सोमवार के दिन यह छोटा सा उपाय अवश्य करें और जितना हो सके शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। अगर सोमवार के दिन आप व्रत कर सकती हैं तो व्रत रखना बहुत अच्छी बात है। शिवलिंग की विधि विधान से पूजा करें, इससे आपके पुत्र प्राप्ति के योग जल्दी बनने लगेंगे। क्योंकि जो भोलेनाथ होते हैं वो देवों के देव हैं और आपके ऊपर अगर कोई भी ग्रह दोष है जिसके कारण संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं तो वो जरूर ही समाप्त हो जाएगा। तो सावन के आने वाले सोमवार, दूसरे, तीसरे, पांचवें सोमवार के दिन आप यह उपाय जरूर करें। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।